जय माता दी। दुर्गा सप्तशती छठा अध्याय शुरू। मेघा ऋषि कहते हैं, सुम निसुम को दूत ने संदेश सुनाया आन, देवी के वचनों को सुन क्रोधित हुए महान। ध्रुमलोचन सेनापति को तुरंत दिया आदेश, लाओ पकड़ दुष्टा को घिसिया करके केस। खींचो ताकत से नारी को सेना ले जा साथ, बने सहायक कोई भी उसका करना नाश। 60,000 की सेना ले चले दैत्य बलवान, पहुंचे देवी पास में जो सर्वगुणों की खान। ध्रुमलोचन जगदम्बे को दिया जाए ललकार, घेर लिया चौं ओर से उनकी सेना अपार। बोला पापी चलो रे दुष्टा में मेरे स्वामी पास, वरना तेरा कर दूंगा सारा सत्यानाश। देवी बोली, किन के बल पे बोल घमंडी करता तू अभिमान, जीना है कुछ दिन तुमको तो भाग बचाओ प्राण। ऋषि बोले, देवी की वाणी सुनकर दानव हुआ दलेर, झपटा अम्बे पर ऐसे जैसे मानो शेर। इतने में अपने मुख से की दुर्गे हुंकार, पल में निकली ज्वाला सी हो गए दानव खार। ध्रुमलोचन उतर गया जब मृत्यु के घाट, देवी गण पे खल से ना लगी करने आघात। सिंह वाहन अम्बे का मारन लगा उछाल, मानो गुजर रहा जैसे युद्ध भूमि में काल। कितने दानव को मारे अपने पंजे मार, युद्ध भूमि में गिरा दिया पेट नखों से फाड़। कई दानव की काट दी सिर वो भुजा महान, पेट फाड़ कर करता था सिंह लहू का पान। देवी सिंह ने क्रोध में सेना सती महान, लाखों दानव ने तेजे युद्ध भूमि में प्राण। मां ने तीखे बाणों की कर दी वर्षा, काल रूप बनी चंडी सेना को हती जाए। लाखों के तीर लग रहे युद्ध भूमि में ढेर, चहुं दिशा में फिरता था जगदम्बे का शेर। कितनों को टुकड़े किया अपना जबड़ा मार, कितने दानव हो गए झोंकों से संहार। कितने लहू बवन करके करता था चित्कार, सिंहनाद से सिंह देता था ललकार। दैत्य सेना चला रही वहां तीर पे तीर, तीखे बाणों से बेधा देवी ने सकल शरीर। सुम ने जब सुना हुआ धूम्र का नाश, सोचा मन में ये कैसा दानव का है विनाश। चंडमुंड से बोला दानव क्रोधित हो ललकार, जाओ उस नारी को लाओ जल्दी शीश उतार। सिंह को पहले मारो जो करता है हुंकार, पकड़ के लाओ देवी को वरना काटो तलवार। है सुरेश्वर की आज्ञा ले कुछ किए बलवीर, तूफान ले चली सबको मरने को तकदीर। सिर पे छाया मौत की सूझता नहीं उपाय, हे भक्तों संपूर्ण हुआ ये छठा अध्याय। इति श्री छठा अध्याय समाप्त है। 7वां अध्याय प्रारंभ। ऋषि कहते हैं, चंडमुंड लेकर आए भारी सेना साथ, अम्बे हिमगिरी पर बैठी मंद मंद मुस्कात। पास में पहुंचे दोनों दैत्य लिए खड़ग वो ढाल, शायद ऐसे पकड़ ले मन में रखा ख्याल। मुख देवी का हो गया उसे देखकर श्याम, क्रोध में प्रकटी तन गई प्रकटी काली महान। खड़ग हाथ में पकड़ी थी गले मुंड का माल, ओढ़े चीते की चरम थी रूप धरा विकराल। लाल नेत्र अंध्र गड़े भुजा थी चार विशाल, उच्च नाद करती हुई मार दैत्यनी ढाल। अश्वगज रथ सार थी पकड़ पकड़ के हाथ, काली मुख में डालती जाती थी एक साथ। लप लप मुख से निकलती जीवा लंबी विशाल, खतबल भर भर पीती थी लाल लहू बनकाल। अट्टहास गर्जन करे जब दैत्यों पर छाई, दांतों से चबा करती असुरों की सफाई। पकड़ पकड़ बलवान दैत्य मुख में काली डाले, पाँव नीचे पीस दिए लाखों खलमत वाले। निज मुंडों की माला में दानव का शीश पिरोए, कितने दानव प्राणों को डर के मारे खोए। कितनों की गर्दन तोड़ी खींचा कितने खाल, छाती से धक्के दिए सेना असुर बेहाल। असुरों के जो अस्त्र चले दांत से रही काट, पाँव मसल कितने दानव धरा में रही पाट। भारी सेना असुर की क्षण में दीनी मार, चंडमुंड क्रोधित हुआ किया देवी पे वार। मां दैत्य को देख किया काली क्रोध महान, एक साथ ही बरसाया कई हजारों बाण। तभी अम्बे ने मुस्कुराकर की थी बहकनाद, खड़ग उठा ली हाथों में देती हुई आवाज। चंडमुंड का खड़ग से लीना शीश उतार, दुर्गे पास में जा पहुंची मार एक किलकार। जगदम्बे कहने लगी सुने काली बात, आज से चामुंडा तेरा नाम हुआ विख्यात। सुम को मारूंगी मैं अपने ही हाथ, युद्ध भूमि में काली काल बनकर रहना मेरे साथ। जो मानव विश्वास से पढ़े सप्तम अध्याय, उन भक्तों का काली माँ क्षण में कष्ट मिटाए। अष्टभुजी का पाठ करे नित ही जो इंसान, कुछ दिन में ही पा जाता इच्छित वो वरदान। जिसको याद करे अम्बे उसको कौन भुलाए, हे भक्तों संपूर्ण हुआ ये सप्तम अध्याय। इति श्री सप्तम अध्याय समाप्त है।
जय माता दी। आप सभी भक्तों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। प्लीज़ हमारे नए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। माता रानी सभी की मनोकामना पूर्ण करे। जय माता दी।